नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू पे दोस्तों। तो मैं निर्मेश कुमार आपके लिए एक नई सीरीज केवाईसी सीरीज को लेकर के आया हूं, जहां पर हम लोग इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, यानी कि वो कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को पता होने चाहिए अपने एग्जाम में अपीयर होने से पहले, उन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। और उसी कड़ी में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट टैक्स का व्यवस्था, जिसे हम लोग पिकोवियन टैक्स कहते हैं। तो क्या होता है ये पिकोवियन टैक्स, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई और किन चीजों पर या किन वस्तुओं पर सरकार के द्वारा यह पिकोवियन टैक्स को लगाया जाता है, आइए चर्चा करते हैं इस सेशन में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इन व्यक्ति को, जिनका नाम है हमारा आर्थर सी पिको। तो ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, जिनके द्वारा 1920 के दशक में इस पिकोवियन कर की जो परिभाषा है या इसकी गणना है सबसे पहली बार की गई थी। तो इनका नाम याद रखिएगा, आर्थर सी पिको के द्वारा इस शब्द की गणना 1920 के दशक में की गई थी। अब इस शब्द का या ये जो पिकोवियन टैक्स होता है, बेसिकली होता क्या है दोस्तों? देखिए, अगर हम बात करें किसी भी कार्य की, यानी कि आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, तो उससे हमारा कोई ना कोई गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। जैसे कोई भी इंडस्ट्री है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु का उत्पादन हो रहा हो, जैसे कि मान लीजिए कोई एफएमसीजी कंपनी है जहां पर हमारे खाने पीने की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा हो। तो ऐसे में जब वो वस्तु का उत्पादन होता है तो उस कंपनी के लिए वो मॉनेटरी बेनिफिट लेके आता है, यानी कि उनके लिए वो मौद्रिक लाभ के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन उस वस्तु के उत्पादन के दौरान हमारे पर्यावरण पे या फिर समाज पे अगर किसी प्रकार का नेगेटिव इंपैक्ट हो, यानी कि ऐसा कोई भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारे इन्वायरमेंट या सोसाइटी पे किसी भी प्रकार की निगेटिव एक्सटर्नलिटीज लेकर के आती है, तो उसके ऊपर सरकार ये पिकोवियन कर लगाती है। यानी कि इस वस्तु या सेवा के उत्पादन के दौरान इसने हमारा कोई नकारात्मक हमारा या फिर कोई निगेटिव इंपैक्ट हमारे सोसाइटी या इन्वायरमेंट में किया है। तो पिकोवियन टैक्स को अगर हम डिफाइन करें अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो इट इज अ टैक्स लेविड ऑन एक्टिविटीज दैट जनरेट निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। यानी कि ये ऐसा एक कर है जो कि उन वस्तुओं पे लगता है जो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज को हमारा लेकर के आता है। यानी कि जो व्यक्ति इस चीज का उत्पादन कर रहा है उसका तो फायदा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको समझना चाहें, तो मान लीजिए कोई भी कंपनी है जिसने किसी भी वस्तु का उत्पादन किया है, तो ऐसे में जब किसी भी चीज का ये प्रोडक्शन करेगी तो इसको क्या फायदा होगा? इसको मॉनेटरी बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि जब इसका ये प्रोडक्ट या वस्तु बाजार में बिकेगी या कंज्यूमर इसको खरीदेगा तो इनको फायदा होगा। वहीं पर दूसरे एंड पर जो दूसरा व्यक्ति होता है इस सप्लाई चेन के अंदर, वो कौन होता है? हमारा उपभोक्ता। तो वो जब इस वस्तु को खरीदता है तो इससे वो अपनी आवश्यकताएं या जरूरतों की पूर्ति करता है। जैसे बाजार में आप जाते हो, कपड़े खरीदते हो, क्यों? क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट है क्लोथ की। आप खाने के सामान को खरीद के लाते हो, क्यों? क्योंकि आपको भूख है या आपको उस चीज की जरूरत है। तो इससे आपका क्या हो रहा है? इच्छाएं या डिमांड फुलफिल हो रही है। प्रोडक्शन वाले का फायदा क्या हो रहा है? प्रोडक्शन करके इसको क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन इस पूरे आर्थिक लेन देन के दौरान जो भी थर्ड पर्सन है या तीसरा व्यक्ति है, अगर उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए पिकोवियन टैक्स लगाया जाता है। और आमतौर पर यह उन उद्योगों पे लगाया जाता है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। यानी कि वो बड़ी या मेगा फैक्ट्रीज जहां पर प्रोडक्शन के दौरान हमारा क्या है? हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा हो। जैसे अगर आप इस इमेज में देखो तो ये जो इंडस्ट्री है जब ये प्रोडक्शन कर रही है तो ये देखिए कितनी बड़ी मात्रा में हमारा क्या कर रही है? हमारी जहरीली गैसों को पर्यावरण में रिलीज कर रही है। और इसमें हमारा इस जो जहरीली गैसों का जो दुष्परिणाम है, इससे प्रभावित कौन होगा? इसके आसपास के रहने वाले लोग, हमारे जो वन्य जीव है, हमारी प्रकृति है, वो प्रदूषित होगी। तो इसको हमारा क्या कहते हैं? निगेटिव एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। यानी कि वो हमारा नकारात्मकता या वो निगेटिव इंपैक्ट जो कि हमारी बाहर की चीजें या थर्ड पर्सन को प्रभावित कर रहा है। तो ये जो पिकोवियन टैक्स है ये बेसिकली क्या है? एक प्रकार का हमारा एनवायरमेंटल टैक्स के रूप में लगाया जाता है। यानी कि जब कोई भी इंडस्ट्री पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हो
या फिर कोई ऐसी वस्तु जो कि हमारा क्या है, हमारे समाज में एक नेगेटिव इंपैक्ट या लोगों के सोच को बदल रही हो। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पब्लिक डोमेन में सिगरेट या स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं, यानी कि अल्कोहल यानी कि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। तो टोबैको, अल्कोहल जैसी चीजों से क्या है, समाज में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हमारा जो भी सिन टैक्स होता है यह भी एक प्रकार का क्या है, पिकोवियन कर का एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। क्लियर? तो इन्वायरमेंटल और सिन टैक्स क्या है, हमारा पिकोवियन कर का ही एक एग्जाम्पल है, जो हमारे देश में सरकार के द्वारा तमाम ऐसी वस्तुओं पर, ऐसे उद्योगों पर लगाया जाएगा जो कि हमारे समाज को, हमारे पर्यावरण को या किसी भी तीसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो याद रखिएगा इस पिकोवियन कर के बारे में। ऑर्थर सी पिकोव के द्वारा 1920 के दशक में, जो कि एक क्या थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा इसको गढ़ा गया था। और इसी तरह के इकोनॉमिक्स के फैक्ट्स को जानने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मेरे क्लासेस के लिंक्स और क्लासेस की पीडीएफ्स भी मिलती हैं। तो निर्मेश सर के नाम से आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हैं। और स्टडी आईक्यू की अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा कोड NIR लाइफ का यूज करिए, जहां पर आपको क्या है, मैक्सिमम डिस्काउंट भी हमारे सभी स्टेट पीसीएस के कोर्सेज पे मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा कोड का यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और केवाईसी सीरीज में मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए इंडियन इकोनॉमी के ये जो की इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसको डिस्कस करता रहूंगा। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।